बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूसी मेथड, जिसे अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड बोलते हैं। तो जैसे कि 10.2 में हमने डिस्कस किया था कि हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वाई सी और वाई पी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि हमें वाई पी भी रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए हम यूसी मेथड को यूज़ करते हुए वाई पी जो है वो निकालेंगे। तो उसमें हमने 4 to 5 केसेस डिस्कस किए थे और इसमें हम यूसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें फ़र्स्ट स्टेप होता है कि हमने एफ ऑफ एक्स देखना होता है कि वो किस टाइप का है। जिस टाइप का वो होगा उस टाइप का हमने वाई पी लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट केस है, अगर हमारे पास ए कोई कांस्टेंट है तो एक्स की पावर के और साथ में कोई भी कांस्टेंट लगा दें ए। नेक्स्ट सेकंड केस है, इसमें ए एक्स की पावर एन अगर आ जाता है तो फिर हम किस तरह से लगाएंगे, एक्स की पावर के साथ में ए एक्स एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस वन, एक्स ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। मीन्स कि ये कांस्टेंट आ रहा है, साथ में ए वन ए टू ए एन, और साथ में एक्स की पावर एन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मीन्स कि रिमूव होती जा रही है। ये हमारा ए एक्स की पावर एन का सेकंड केस है, जिसमें हम इस तरह से वाई पी को लेते हैं। एक बात और कि इस यूसी मेथड में जो भी हम केस लेंगे उसमें एक्स की पावर के मस्ट है कि हर एक केस में आएगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, समथिंग जो भी हो। अब थर्ड केस हमारा कोई भी एक्सपोनेंशियल अगर आ जाए ई की पावर ए एक्स, तो वो हम किस तरह लेते हैं, एक्स की पावर के तो आएगा ही, साथ में ए कोई कांस्टेंट लगा देंगे, साथ में ई की पावर ए एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केस नंबर 4 है, इसमें हम देखते हैं अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है जैसे साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स की पावर के ए साइन बी एक्स प्लस कॉस बी एक्स, ठीक है। तो अगर 5 केस में अगर हमारे पास इनकी प्रोडक्ट आ जाती है, यानी कि इन तीनों जो केसेस ऊपर डिस्कस किए हैं इसकी अगर प्रोडक्ट आ जाती है, तो हम किस तरह लिखते हैं, एक्स की पावर के और साथ में जो हमने ऊपर सेकंड केस पढ़ा है ए एक्स की पावर एन, वो सारा फैक्टर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और साइन बी एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो हमने इसमें केस में देखा है। साथ में प्लस बी, अगर सेकंड जो है वो कोई कांस्टेंट लगाएंगे बी वन बी टू ये वाला डिसेंड, साथ में एक्स की पावर एन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे हमने सेकंड केस में पढ़ा ए एक्स की पावर एन, यहाँ पे भी ए एक्स की पावर एन है ना, तो इस लिहाज से ये यहाँ पे आएगा और साइन बी एक्स तो एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेकंड जो स्टेप होता है उसमें हम के को चूज़ करते हैं। के चूज़ करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि वाई सी की कोई टर्म वाई पी के साथ मैच कर रही है। अगर तो एक टर्म मैच कर जाती है तो के जो है वो 1 होगा, अदरवाइज़ वो 0 होगा। इन केस अगर रिपीट कर जाते हैं कोई, यानी कि अगर हमारे पास ई की पावर 2 एक्स आ जाता है तो हम के की वैल्यू 2 लेंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है हमारी 10.3 एक्सरसाइज में, वो मैं ये आपको बताती हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये के की वैल्यू 2 लेनी है। बाकी सब में 0 और 1 लेंगे, ज़्यादातर 0 होती है क्योंकि टर्म मैच नहीं करती कोई भी। हमने देखना होता है कि उसकी कोई एक फुल टर्म जो है वो मैच करनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर नहीं करती मैच तो फिर हमारा वो जो है वो के 0 होगा, अदरवाइज़ 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से इसको देखना है, केसेस को किस तरह से डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया वाई डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। पहले हम इसको सबसे पहले लिखते हैं कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, मीन्स के जैसे हम डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम y कॉमन कर लेंगे और साथ में ई की पावर 2x। अब इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये इस तरह की फॉर्म बनी है, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो ऊपर हमारा बना है ना, ये असल में इस तरह की कुछ फॉर्म है। अब हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए 10.2 में देखते आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। जब हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 के होमोजीनियस के लिए जब निकालते हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 आएगी इज इक्वल टू 0, एम की फॉर्म में आती होती है ये इक्वेशन। तो अब हमने देखना है अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करके इसकी एम की वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज़ हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है, ये सिंपल है, तो हमारे पास एम की वैल्यू 2 आ रही है रिपीटेड, और ये रियल आ रही है हमारे पास एम की वैल्यू। वाई सी आपको पता है 10.2 में देखिए किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से वाई सी का सोल्यूशन लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब वाई पी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। वाई पी फाइंड आउट करने के लिए हमने ऊपर जो केसेस डिस्कस किए हैं उसको फॉलो करेंगे। उसके लिए एक्स की पावर के, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ये देखें ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ई की पावर 2x। अगर ई की पावर 2x है तो हम किस तरह से केस लेते हैं, जो हमने केस पढ़ा था,
एक्स की पावर के तो आएगा ही सब में, साथ में ए ई की पावर 2x, ये हमारा केस था जो हमने एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमने देखना है सेकंड स्टेप में हम क्या देखते होते हैं कि हम यूसी मेथड के सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि के चूज़ करना होता है। के चूज़ करने के लिए यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी, क्योंकि वाई सी की टर्म जो है वो वाई पी के साथ टोटली मैच कर रही है। जैसे कि C1 ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये एक टर्म मैच करिए C1 ई की पावर 2x। यहाँ पे कांस्टेंट ए भी तो कोई कांस्टेंट है ना, तो ई की पावर 2x ये एक टर्म पूरी मैच कर गई है। अब हमने ये देखना है 2 किस तरह से आया, क्योंकि 2 हम इसलिए लेंगे, मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम के को 2 लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि ई की पावर 2x है, मीन्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास एम की वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हम जब पुट करेंगे, सॉरी के की वैल्यू वो आएगी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर 2x, ये फाइनल हमारे पास एक वाई पी बन जाएगा। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि हमने वाई प्राइम निकालना है, वाई डबल प्राइम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई पी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2 टाइम्स। अगर 3 ट्रिपल मांगा होता तो हमने 3 टाइम करना था। अब इनको इक्वेशन 3 और 4 का नाम देंगे। अब हमने जो तीनों ये इक्वेशन निकालनी है, इनको हम वाई ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, ताकि वाई पी की फ़ाइनल वैल्यू आ सके। ए की अगर बी भी है तो बी भी निकाल लें और ए भी निकाल लें। यहाँ पे अकेला ए है तो हम ए निकाल लेंगे। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम निकालते हैं, तब अगर हमारे पास ए बी 2 हों। अब हमारे पास ए ही है, मतलब ए निकालना है हमने। उसके लिए हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट जो होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे। ई की पावर 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ए की वैल्यू फाइनल हमारे पास 1/2 आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो हमारे पास वाई पी की वैल्यू थी। पुट करने से हमारे पास जो है वो वाई पी ये फाइनल आ गया 1/2x के ई की पावर 2x। अब हमें पता है कि जनरल सोल्यूशन के लिए वाई सी प्लस वाई पी होता है। जो हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट था वो था ए निकालना, अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट निकालना। वो निकाल के हमने पुट भी कर लिया। तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे वाई सी प्लस वाई पी, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप मैम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देखते हैं एज इट इज़ ये दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। सिर्फ डिफरेंस उस जगह पे आता है जहाँ पे अगर ये राइट साइड पे कुछ और टर्म्स दी हों, उन पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। और दूसरी बात कि के चूज़ करना होता है, बस ये 2 इसके मेन पॉइंट है, बाकी सिंपल है 10.2 जैसे हमने की है। अब यहाँ पे डी की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म। असल में ये फॉर्म बन रही है एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है, उसके लिए 0 के इक्वल पुट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब एम की फॉर्म में होती है वो हम लिखेंगे, तो हमारे पास ए इक्वल टू 1 बी, ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो फार्मूला लगा के हमारे पास एम की वैल्यू -1 प्लस -2 आयोटा आ जाएगी। अब हमने देखना है वाई सी कैसे लिखते हैं। हमें पता है कि हम अगर इमेजिनरी के साथ आ जाए तो हम किस तरह लिखते हैं। वाई सी इज इक्वल टू ई की पावर -x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो इस तरह से ये हमारा वाई सी आ गया। अब हमने वाई पी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो केस देखना है। राइट साइड पे पहले देखना है कि एफ ऑफ एक्स किस टाइप का है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा और बी कांस्टेंट आ जाएंगे, साथ में साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स। एक्स की पावर के आएगा, मस्ट ये सबके साथ आता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। अब के की वैल्यू सेकंड स्टेप में चूज़ करनी है। के की वैल्यू मैच वहाँ पे नहीं कर रही, सॉरी वाई सी की वैल्यू वाई पी के साथ कोई एक टर्म मैच नहीं कर रही, क्योंकि इसकी जो वाई सी है वो एक्सपोनेंशियल में है, स्टार्ट पे देखें, और अंदर तो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेकिन बाहर एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है। लेकिन वाई पी में ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्सपोनेंशियल हो। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को ज़ीरो लेंगे तो इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हमारे पास ये फाइनल वाई पी बन जाएगी। अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट अगर प्राइम मांगा हो उसने क्वेश्चन गिवन में, तो हम वाई प्राइम ट्रिपल प्राइम तक निकालेंगे। अगर 2 प्राइम यानी कि रिक्वायर्ड हो तो हम 2 प्राइम निकालेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 3 4 इक्वेशन का नाम दे लेंगे। उसके बाद हमने इन तीनों इक्वेशन को ओरिजिनल में पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी लेंथी सी एक इक्वेशन बन रही है, जिसको हम साइन बी एक्स वाले अलग से कर लेंगे फैक्टर्स, और कॉस बी एक्स वाले सेपरेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, साइन वाले को उसके साथ कंपेयर करना है, और यानी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स यहाँ पे किए हैं। उसको हमने 5 और 6 का नाम दिया इक्वेशन को। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन एफएससी में भी इस तरह के किए हुए हैं। हम ए और बी की वैल्यू कैसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकाल सकते हैं।
ये आप वेल नाउन है इस बात से। तो बी की वैल्यू इज़ इक्वल टू 7 माइनस 4 है, आ गई 7 इक्वेशन का नाम दिया इसको। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है ताकि हम ए की वैल्यू निकाल सकें। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। अब इसी ए की वैल्यू को हमने 6 में पुट करना है ताकि बी की वैल्यू आ जाए। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो है वो सॉरी इक्वेशन नंबर 7 में पुट किया है, तो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू -1 आ गई है। अब हमने ए बी की वैल्यूज़ को है जो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो हमारे पास वाई पी फाइनल आ जाएगा। अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट को यानी कि उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके हमने पुट किया तो वाई पी आ गया। अब जो मेन पॉइंट है वो होता है कि वाई सी प्लस वाई पी इनकी वैल्यूज़ पुट करना। तो वाई वैल्यूज़ पुट करके ही हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, वो कहता है 2 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम सॉरी प्लस 3 वाई प्राइम प्लस वाई। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन सकते हैं, वाई पी 1 और वाई पी 2। इसकी राइट साइड को देखना होता है हमने हर क्वेश्चन में। राइट साइड पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स है, इसके 2 बन रहे हैं। मीन्स कि इसको एक लाइन में भी एक पेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 यानी कि लाइन लगा के सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो वाई पी 1 और वाई पी 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए स्टार्ट से देखते हैं। ये स्टार्ट से उसने डी की फॉर्म में लिखा है पहले, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स आ गया। ये फॉर्म बन गया एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट किया है तो हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एम की फॉर्म में होगी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन सिंपल हो रही है इसकी। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू जो है वो -1 इंटू -1/2 आ जाएगी। अब हम वाई सी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, 10.2 में देखा था। तो वाई सी की वैल्यू हमारे पास C1 e की पावर -x प्लस C2 -1/2 x आ जाएगा। ये हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि YP1 और वाई यानी कि YP2 निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली कोई नाम दे लेंगे। आप LM कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको 1 स्टार और 2 स्टार का नाम दिया। ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखनी है कि एक्स स्क्वायर के साथ और दूसरी इक्वेशन हमने लिखनी है साइन एक्स के साथ। यानी कि ये देखिए ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर के साथ फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। और 2 जो है ये साइन एक्स वाली, ये सेकंड के साथ लिखेंगे। तो इस तरह से जब इसको हम 1 स्टार 2 स्टार का नाम देंगे। अब हमने इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेना है, जैसे हम क्वेश्चन ऊपर वाई पी निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि वाई पी 1 के अंदर कौन सा बन रहा है फैक्टर, सॉरी कौन सा केस इसमें लग रहा है। इसमें ये लग रहा है एक्स स्क्वायर है, मीन्स कि एक्स की पावर में समथिंग है। एक्स की पावर एन वाला हमने ऊपर देखा था केस, वो लगाएंगे इसमें। एक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और साथ में कोई कांस्टेंट ए बी सी आ रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स आ रहे हैं तो के की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे, क्योंकि वाई सी की कोई भी टर्म जो है वाई पी 1 के साथ मैच नहीं कर रही। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट दिया हुआ है, साथ में एक एक्स स्क्वायर कोई वेरिएबल है। तो ये मैच नहीं कर रही, तो हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वाई पी 1 जो है वो के की वैल्यू पुट करके ये 2 इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने वही बात कि हमने सिंगल प्राइम और डबल प्राइम निकालने हैं, उसके लिए इस इक्वेशन को 2 टाइम्स जो है डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को सेपरेट और एक्स वाले को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं तो ये 5 6 इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब हमने C इज़ इक्वल टू 1 जो है इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में, ताकि B की वैल्यू आ जाए। B की वैल्यू -6 आई है, अब इसको 5 में पुट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों की वैल्यूज को हमने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ये जो जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 14 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसको हमने 2 स्टार का नाम दिया था, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स में एफ ऑफ एक्स जो है ना वो देखना होता है। हमने इसमें देखा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके लिए हम ये वाला केस यूज़ करेंगे जो हमने वैसे स्टार्ट पे देखा था उसके केसेस में। तो ये वाला हम केस इसमें यूज़ करेंगे। साइन 3 ये वाला साइन एक्स के लिए ये वाला, कॉज एक्स आ जाए या साइन एक्स आ जाए, मैंने आपको बताया था कुछ भी हम ये केस ये वाला ही लगाएंगे। तो इसके लिए ये वाला केस लगाएंगे। तो अब के की वैल्यू हमने देखनी है, 0 पुट करेंगे क्योंकि वाई सी की कोई भी टर्म वाई पी के साथ मैच नहीं कर रही, प्रॉपरली मैच नहीं कर रही। ये देख सकते हैं आप, वाई पी और वाई सी उसमें जो है बल्कि मैच ही नहीं कर रही। कांस्टेंट तो आ रहा है C1 और C2, यहाँ पे E और F कांस्टेंट तो हैं,
लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है और वहाँ पे क्या है, और वहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल है। इस वजह से हमारे पास ये मैच नहीं करी, ज़ीरो लेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 7 आ जाएगी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 7 को, ताकि हमें वाई प्राइम और डबल प्राइम मिल सके। तो 8 9 का इसको नाम दे लेना। अब हमने इन तीनों को पुट कर देना इक्वेशन 2 स्टार में। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो अब ये इक्वेशन 10 बन जाएगी। इसी तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पीछे ये अभी किया क्वेश्चन। ई और एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ई एफ़ की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे ताकि वाई पी 2 बन जाए हमारे पास। अब वाई पी 1 और वाई पी 2, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये पेज मिस हो गया, यहाँ पे आपने बस वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये वाली जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं हमारे जो हमारा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, ये देखिए ये वाई पी 1 आई है हमारे पास, ये वाई पी 2 आई है और ये वाई सी की वैल्यू आई है। इन तीनों को हमने इस तरह लिखना है कि वाई इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी 1 और वाई पी 2, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जनरली फॉर्म बन जाएगी जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने क्या किया, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन होगा। इसमें अब प्रोडक्ट आ गया, इसके राइट साइड पे देखें। अपने सबसे पहले क्वेश्चन को राइट साइड पे देखा करें ताकि आपको राइट साइड पे जो होगा उसके मुताबिक केस चूज़ करना होता है, उसके बाद में हमने के की वैल्यू को देखना होता है। तो डी की फॉर्म में पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने आपको लास्ट वाला केस बताया था 5 वाला, अगर कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, पहले तो हमें एफ ऑफ डी और वाई की फॉर्म में इसको लिखेंगे। उसके बाद जो है वाई सी निकालने के लिए ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास एम की फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है, एम प्लस 1 का स्केयर इक्वल टू होता है एम स्केयर प्लस 2 एम प्लस 1। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये रिपीट हो रहा है और रियल और रिपीटेड है, ठीक है। तो अब हमने वाई पी निकालना है। वाई पी निकालने के लिए क्या करते हैं कि वो केस चूज़ करते हैं। केस किस तरह चूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इस तरह से ये केस चूज़ करना होता है। ये 5 वाला केस है, आप देख लीजिएगा। एक्स की पावर के, ई की पावर एक्स और ये साथ में साइन एक्स और बी एक्स के साथ कॉन्स्टेंट्स। अब हमने के की वैल्यू चूज़ करनी होती है। के की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमारे पास वो टोटली डिफरेंट है वाई सी वाई पी से। तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे क्या है तो एक्सपोनेंशियल के साथ, लेकिन उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं वाई पी में। वाई सी में ऐसा कोई टर्म नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, जी की सॉरी के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी मेन। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई पी 1 सॉरी वाई पी प्राइम हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगना है। ये आपने थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दोबारा खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं किस तरह से आया। बस इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है तो ये प्राइम की वैल्यू आपको पता डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। 2 प्राइम ले लेने हैं तो 3 और 4 का नाम दे लेना है। अब 2 3 और 4 जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। कॉज वाली सेपरेट करनी है और साइन वाली सेपरेट। अब इसकी राइट साइड पे कॉज एक्स पड़ा है तो साइन एक्स वाली टर्म 0 है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 5 हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो अब हमने पुट इन इक्वेशन 5, ये जो ए की वैल्यू हमारे पास 6 में आई है ना, ये इक्वेशन ये वाली 6 जो है इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, जिससे हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 3/25। तो इस तरह से ये अब हमारे पास ए की वैल्यू 4/25 आ गई है। इन दोनों को हमने ए बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हमारे पास ये ई की पावर एक्स और ये 4/25 3/25 के साथ साइन एक्स और कॉज एक्स। ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया लेकिन आपको समझ आ रही होगी। मैं ए बी की वैल्यूज़ पुट करी हूँ, थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया। अब वाई इज इक्वल वाई सी प्लस वाई पी आ जाएगा। तो इसके लिए ये हम जब पुट करेंगे वैल्यूज़ वाई सी और वाई पी की अभी आई ऊपर और वाई सी की हमने ऊपर निकाली थी। तो ये दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सेम एज इट इज़ हमने करना है। यहाँ पे भी हमारे पास कांस्टेंट और साथ में कॉज एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, पहले तो हम डी की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसी तरह सेम मेथड से आप कर देख लीजिएगा जैसे ऊपर क्वेश्चन किए हैं सब। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम एफ ऑफ डी लिखते हैं और उसमें फिर वाई सी निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट करते हैं और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के हम एम की वैल्यूज़ निकाल के वाई सी में उसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आगे आपने वाई पी निकालना है। वाई पी के लिए हम क्या करते हैं, पहले उस इक्वेशन गिवन को लिखेंगे। अब थोड़ा सा हमने इसमें सिम्प्लीफिकेशन करनी है कि स्क्वायर में आ रहा है कॉस। इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए ये हमने एफएससी में एक फार्मूला पढ़ा था, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे और साथ में 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 6 × 1 + cos 2x आ जाएगा। ये हमारे पास अभी ये कैंसिल आउट करके अभी ये फॉर्म बनी है। अब हम क्या करेंगे, ये y डबल प्राइम प्लस वाई इज़ इक्वल टू ये 6 + 6 cos x। अब हम ये 2 फैक्टर बन गए। अब इसकी राइट साइड देखिए, अभी इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास राइट साइड पे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, 6 + 6 cos 2x। तो 6 + 6 cos 2x में हम क्या करेंगे कि 6 के साथ सेपरेटली लिख लेंगे और cos 2x के साथ सेपरेटली लिख लेंगे। तो इसको सेपरेटली हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट में देखिए 2 इक्वेशन में, जिसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसमें YP1 इसको कहेंगे, जैसे हमने ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज़। तो x की पावर k साथ में कोई कांस्टेंट है a, क्योंकि 6 जो है कोई कांस्टेंट है तो ये फर्स्ट केस यूज़ हो रहा है इसमें। k इज़ इक्वल टू 0। अपने फर्स्ट केस यूज़ करते हुए अब हमने k की वैल्यू चूज़ करनी है। वो क्या आएगी 0, क्योंकि YP की YC के साथ टर्म जो है वो मैच नहीं कर रही। YP जो है वो a कांस्टेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे ये 0 आएगा। YP1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास YP1 प्राइम आ जाएगा, जो कि 0 है। डबल प्राइम लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन जो है वो YP1 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगी। तो YP1 6 आ गई हमारे पास, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 0 है। जब 0 पुट करेंगे तो साथ में इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो YP1 जो है हमारे पास 6 क्यों आ जाएगा, क्योंकि YP1 प्राइम और y जो है वो दोनों हमारे पास 0 हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। YP1 इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आपने वो केस देखा था ऊपर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम थर्ड केस यूज़ करेंगे। इसके लिए एक्स के एज इट इज़ आएगा, साथ में b cos 2x c sin 2x आ जाएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि वाई सी की कोई टर्म वाई पी के साथ मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से हमारे पास 0 आएगा। तो इस डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, y प्राइम और y2 प्राइम आ जाएगा 5। अब हमने y2 प्राइम जो सिंगल प्राइम है इसको हमने किसी इक्वेशन का नाम नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास वो y1 सिंगल प्राइम गिवन क्वेश्चन में जो है वो नहीं है, सिर्फ y डबल प्राइम है और सिंगल y है। इस वजह से हम जो हमें रिक्वायर होगी उसी को इक्वेशन का नाम देंगे। तो इसको 5 और 6 इक्वेशन जो है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, cos x वाले को सेपरेट करके, sin 2x वाले को सेपरेट करके। तो हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करके b की वैल्यू -2 आई है और c की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 आई है। अब इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन YP2 जो है वो बनेगी -2 cos 2x, ये फाइनल आ जाएगी। अब हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है, उसके लिए YC + YP1 + YP2 आ जाएगी। उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको भी देख लेते हैं कैसे डिस्कस करना है। पहले तो इसको डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हम इसको बताते हैं कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म की बनी है। अब हमने YC निकालना है, उसके लिए हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करके YC का सोल्यूशन निकालेंगे, जो कि रियल और डिस्टिंक्ट आ रहा है। YC का सोल्यूशन हमने लिख लिया उस फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स बन रहे हैं। देखें ऊपर 2x² और 2x e की पावर x, एक में सेकंड केस यूज़ होगा, एक में 5 केस यूज़ होगा। ये आपने ऊपर से केसेस देख लेने, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा केस किस में यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, अब हम इसको x² वाले के साथ लिखेंगे और 2x e की पावर x में लिखेंगे। तो इस तरह से हम इक्वेशन को आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, अपने मुताबिक आप दे लें। तो मुझसे ये बाय मिस्टेक 6 दिया गया था, फिर मैंने इसको 6 स्टार कह दिया था। तो आप कुछ भी इसको इसको अरेंज करके लिखिएगा जैसे इक्वेशन आती हैं वैसे। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास y प्राइम, हमने जब y प्राइम -3 y प्राइम + 2y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वो केस यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास सेकंड केस है। इसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, साथ में कॉन्स्टेंट्स आएंगे।
अब के की वैल्यू 0 आई है क्योंकि वाई सी की कोई भी टर्म उसके साथ मैच नहीं कर रही। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में पुट कर सकें और ए बी की वैल्यू निकाल सकें। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो 4 5 इक्वेशन आ गई हैं। अब इसको हमने 3 4 5 इक्वेशन को 2 में पुट कर देना है। अब इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। इसी तरह से हम जब उसका दूसरे पार्ट को करेंगे, इसको 6 का नाम दिया था, अब नीचे वाले को मैं 6 स्टार का नाम दे लिया है क्योंकि 7 देना था लेकिन बाय मिस्टेक ये हो गया थोड़ा सा। तो अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन 7 बन गई है। वाई पी 2 प्राइम जब हमने निकाला तो इक्वेशन 8 बन गई है। इक्वेशन 7 8 को हमने 6 स्टार में पुट किया है तो ये हमारे पास इसकी कुछ इक्वेशन बनी है जिसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया है और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली सेपरेट करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया और ये हमारे पास ई की वैल्यू -2 और एफ़ की वैल्यू -1 आ गई है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है ई और एफ़ की वैल्यू, तो हमारे पास वाई पी 2 बन जाएगा। वाई पी 1 पहले हमने निकाला है, यहाँ पे ये देखिए 7/2 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे वाई सी प्लस वाई पी हो तो वैसे निकालते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स बने थे, वाई पी 1 और वाई पी 2, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वाई ट्रिपल प्राइम वाई प्राइम और = 2x स्क्वायर प्लस 4 sin x। ये भी सेम ऐसे ही होना है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं, ये वाला किया है। इसमें ट्रिपल प्राइम और सिंगल प्राइम चाहिए, डबल प्राइम नहीं चाहिए। और राइट साइड पे देखें इसके 2 केसेस जो बन रहे हैं। अब हम इसको हम इस तरह से डी की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इसको बताएंगे कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वाई सी निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट किया है। इसको हम एफ ऑफ एम ऑफ वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरह की बनती है कि हम इसको एम की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन सब में एम स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। एफ ऑफ एम ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 सोल्यूशन आएंगे। इसको हम वाई सी का नाम देंगे, मतलब कि वाई सी हम निकाल रहे हैं 10.2 के मुताबिक। यहाँ पे एक रियल आया और एक इमेजिनरी के साथ आया। अब हमने उसी तरह ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं, वाई पी निकालने के लिए इक्वेशन 1 को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर के साथ और 4 sin x के साथ। इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, एक्स की पावर के। फर्स्ट में ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा मेथड है, सेम वैसे ही है, बस इसमें थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की हैं उसने। बाकी सारा ये क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो आपने इसको वाई पी 1 हमारे पास आ गया। ये एक्स की वैल्यू जो है वो 1 ली है क्योंकि उसकी वो टर्म मैच कर रही है। बी एक्स वाली ये देखिए कौन सी मैच कर रही है, ये देख लेते हैं हम। वाई पी में देखें, वाई पी 1 में ए एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे वो यानी कि एक्स ए एक्स स्क्वायर C1 कांस्टेंट तो है लेकिन वो साथ में e की पावर x के साथ है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से मैच करिए। ये देखिए आप C1 e की पावर 0x है ना, मतलब कि यहाँ पे C1 रह जाएगा। वाई सी में आपको कह रही हूँ कि वाई सी में आप देखें कि मैं आपको ज़रा करके बता देती हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए वाई सी में ये वाली जो टर्म है ये हो रही है हमारे C1 e की पावर 0 जो वो C1 ही रह जाएगी। और इसमें हमारा ये C देखें, ये भी कोई कांस्टेंट है, ये सिंपल कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास इसी तरह से है। तो ये दोनों टर्म मैच कर गई हैं इसमें, क्योंकि हमने एक्स की ए की पावर एक्स को नहीं देखना होता, तो इस लिहाज से ये हमारे पास मैच कर गई है। तो इसलिए इसको 1 लेंगे। तो जब हम पुट करेंगे 1 की वैल्यू तो हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके वाई पी 1 आ गया हमारे पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स, बल्कि 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल प्राइम भी चाहिए। तो ये 4 5 का इसको नाम देंगे। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करके उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू 2/3 और बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू जो है वो हमने उसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो हमारे पास वाई पी 1 आ जाएगा जो कि 2/3x³ - 4x है। अब इसी तरह से दूसरे इस पार्ट को सॉल्व करना है। वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू 4 sin x। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे और नीचे वाली जो हमारे पास वाई पी 2 है उसको जो हमने केस यूज़ किया उसको हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। केस किस तरह से चूज़ किया, जैसे मैंने आपको ऊपर केस नंबर 3 जो बताया वो वाला यूज़ होगा इसमें। ये भी इसी तरह से आपको करके खुद ही आइडिया हो जाएगा, बल्कि अब आइडिया हो गया होगा। जिस तरह से रिपीट मैं कर रही हूँ बार बार केसेस को, इस तरह से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा कौन सा केस यूज़ होना है। तो के की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वाई सी जो है वो हमारे पास C2 cos x है और यहाँ पे F cos x है और दूसरा sin x है वो भी कांस्टेंट के साथ है। तो ये दोनों
2 टर्म्स मैच करनी है। हमने कहा था कि हमने के जो है वो 1 तब लेना है जब एटलीस्ट 1 टर्म मैच करे। मैक्सिमम सारी भी मैच कर सकती हैं, हमने सिर्फ एक देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे तो 2 मैच कर गई हैं, यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 लेंगे। अब हम इसको पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास ये 8 इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी, इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास yp2 प्राइम आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम देंगे। अब इसको दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपने खुद से सॉल्व करके देख लेना है। ये प्रोडक्ट रूल लगा कर डेरिवेटिव ही लेना है। तो आगे हम इसको किसी इक्वेशन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि हमें y डबल प्राइम नहीं चाहिए, सिर्फ y ट्रिपल प्राइम और y सिंगल प्राइम चाहिए। अब y ट्रिपल प्राइम ये वाला जो निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम देंगे। अब हमने क्या करना है कि इनको ये जो 8, 9 और को हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना है, इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं। अब इनको जब पुट किया तो हमारे पास ये कोई इस तरह की फॉर्म बनी है, जो कि हम नेक्स्ट और सॉल्व कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। साइन एक्स कॉज एक्स की अलग से टर्म्स की हैं, उनको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये फाइनल आ गई है टर्म। इसको हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये ई और एफ़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हम 7 इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये yp2 आ जाएगा हमारे पास। अभी ये yp2 आया, तो अब हम जनरल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू वाई सी प्लस yp1 प्लस yp2। अगर 2 फैक्टर बन रहे हों, मीन के राइट साइड पे 2 बन रहे हों, तो हम yp1 और yp2 निकालते हैं और उसके कोफिशिएंट निकाल के yp2 1 2 निकालते हैं केसेस को चूज़ करके। तो ये हमारे पास y आ जाएगा जनरल फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है इन ऊपर वालों से। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद सेम काम करते आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट पे हम देखते हैं डी की फॉर्म में लिखेंगे पहले, उसके बाद हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एफ ऑफ एम इज़ इक्वल टू 0 है, आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास एम की वैल्यू जो है वो 3 है। आपको पता है कि अगर इसकी वैल्यू स्केयर से ज़्यादा हो, यानी 4 हो, 5, 3 कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं, ताकि हम इसकी जो एम की वैल्यू है उसको रिड्यूस करके हम स्केयर में ला सकें। तो उसको हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सिंथेटिक डिवीजन आपको आती है कैसे, 1 ऐसे एज इट इज़ उतारेंगे। ये आपने कांस्टेंट देखनी है। एम क्यूब के साथ कांस्टेंट क्या है 1, स्केयर के साथ क्या है हमारे पास -1, और एम के साथ 3, और साथ में कांस्टेंट जो -5। इसको सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास 1 और 1 को ऐड किया 2 आ गया। 2 1 ज़ा 2। अब 2 को इसके नीचे लिखेंगे 5 आ जाएगा। 5 को इसके साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इस तरह से हमारे पास ये 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, अभी हमारा स्केयर की फॉर्म में बन गया। स्केयर की फॉर्म में हो तो हम 2 काम कर सकते हैं, यहाँ फैक्टराइजेशन, अगर ना हो रही हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास ये m की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से आएगी -1 प्लस -2 अयोटा। m इज इक्वल टू 1 सिंथेटिक डिवीजन से जो हमने 1 को सॉल्व किया था वो 1, और जो -1 प्लस -2 अयोटा। अब इसको वाई सी की फॉर्म में लिख लेंगे, जिस तरह लिखते हैं 10.2 में। वाई पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। के 0 आएगा क्योंकि जो है टर्म फुल मैच नहीं करी, एक्सपोनेंशियल भी साथ आ रहा है, तो के जो है वो 0 लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल साथ है ना ये इसके वाई सी में, लेकिन वाई पी में कोई नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है बस। 0 लेंगे तो हमारे पास वाई पी 1 जो है वो 0 पुट करके ये 2 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको 3 टाइम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ट्रिपल प्राइम भी है। 3 4 5 का नाम देंगे, सेम एज इट इज़, उसी बेस पे ये क्वेश्चन हो रहा है। अब हम इन इक्वेशन को जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, 6 7 का नाम दे लेंगे इक्वेशन को, और ये हमारे पास बी आई है इसको सॉल्व करते हुए। अब इन तीनों ये जो 8 हमारे पास इक्वेशन आई है, इस 8 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू -9/17 आ जाएगा, और अगर हम इसको 8 में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 2/17 आ जाएगा। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, वैल्यूज़ ऑफ ए और बी। ये हमारा मेन टारगेट होता है इसमें यूसी मेथड में, जो कि हमने ए बी की वैल्यू निकालनी होती है। कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हमने निकाल ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास YP1 है।
तो अब अगेन जो है रीजनल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, YP2 लिख सकते हैं, किसके साथ, एक्स, वो जो हमारे पास दूसरी टर्म थी, ये मैं आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ। ये हमने अब क्या किया है, दूसरा ये जो प्रोडक्ट वो लिखा है, अब हमने एक्स स्क्वायर वाला लिख रही है। ये अब दो, ये देखिए टर्म जो बन रही हैं, दूसरी टर्म को अब लिखा है इसके साथ, तो उसी टर्म के लिहाज से उसका केस चूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स जा रहा है और साथ में कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा क्योंकि इसमें कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही YC की YP के साथ। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रिपल प्राइम निकालने के लिए, उसके लिए 3 टाइम्स इसको वो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव सॉरी लेंगे। तो उसके डेरिवेटिव लेके उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास C की वैल्यू -2, E की वैल्यू -3 और F की वैल्यू -4 आ जाएगी। इन तीनों को A में पुट कर देंगे तो जनरल YP2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने YC और YP1 और YP2 की वैल्यू पुट की हैं, तो हमारे पास ये मेन जो जनरल सोल्यूशन था इस इक्वेशन का वो आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सेम उसी बेस पे जैसे सेकंड क्वेश्चन हुआ है, जैसे थर्ड हुआ है, डी की फॉर्म में लिखेंगे, उसी तरह जीरो के इक्वल पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे एम की फॉर्म में। और अब ये फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि इसको 8m² को लिख सकते हैं, 4m²। इस क्वेश्चन में हमने देखना होता है मज़ीद इसकी सिंथेटिक डिवीजन भी आप कर सकते हैं। ये जो M4 है ना, मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर से ज़्यादा हो इसकी आ रहा हो उसकी पावर में, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा इस मज़ीद यानी कि सिंपल वे में इसको सॉल्व करना पड़ जाए तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन कर लेंगे M² और दूसरे में से 4 कॉमन कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू +-2 आयोटा आ जाएंगे। अब YC जिस तरह आपको 10.2 में करना सिखाया YC, वो उस तरह से लिखेंगे हम YC की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ में कॉन्स्टेंट्स। अब YP निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसी तरह से हम sin x है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला थर्ड केस यूज़ करेंगे। अब K चूज़ करना है, ज़ीरो आएगा क्योंकि YC की टर्म जो है उसके साथ प्रॉपरली मैच नहीं कर रही, तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो ये YP आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास 4 प्राइम तक आ जाएंगी वैल्यूज। जो हमें जो रिक्वायर्ड है उसको हम इक्वेशन का नाम देंगे। जैसे YP रिक्वायर्ड है उसको 2 का नाम देंगे, Y डबल प्राइम रिक्वायर्ड है उसको 3 और 4 को 4 का नाम देंगे। इन तीनों को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यू जो A की आई है वो 1/9 है और B की वैल्यू 0 आई है। अब YP2 जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यू उसको AB की वैल्यू उसको पुट करके 1/7 sin x और C cos x, इसकी सिंप्लीफिकेशन करके 1/9, सॉरी ये 0 cos x है तो 0 cos x 0 हो जाएगा सारा फैक्टर, तो ये 1/7 ही 1/9 है, 1/9 sin x आ जाएगा। अब हमने उसके अंदर वैल्यू पुट किया YC YP की, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे भी थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन से इतना लेंथी नहीं है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि राइट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल विदाउट इवेलुएटिंग द UC, यानी कि हमने अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं निकालनी, उसके बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे, ये गिवन इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम इट इज़ ऑफ द फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म बन रही है, f(d) of y = f of x। YC निकालने के लिए 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसे बोलते हैं, वो बनाएंगे, m की फॉर्म में आएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो -1 ± आयोटा। YC आपको पता है कि इस तरह का कुछ हो इमेजिनरी के साथ तो हम किस तरह लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को साथ में एक्सपोनेंशियल के साथ -1, अगर -1 स्टार्ट पे है। अब YP निकालना है, उसी तरह से हमने ये सारी गिवन इक्वेशन लिखी है और हमने क्या किया है कि x की पावर k, e की पावर -x और साथ में उसी तरह से हमने ऊपर वाला केस यूज़ किया है। केस यूज़ करके अब हमने क्या करना है, इसमें हमने कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करने, वैल्यू नहीं निकालनी AB की, ABC जो भी आ रहा हो, EF H जो भी आ रहा है, एज जो भी आ रहा है, इसमें हमने इसकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी, बस ऐसे ही इसकी वैल्यू YP1 लिख लेना है। जैसे हमने k की वैल्यू पुट किया 1, क्योंकि इसकी एक टर्म मैच कर रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं, आप देखिए इसमें कौन सी टर्म मैच कर रही है, BX sin x, ये वाली भी मैच कर रही है, इसमें काफ़ी टर्म्स इसके साथ मैच कर रही हैं, तो इसलिए इसका 1 लेंगे के। तो 1 जब लेंगे तो YP1 हमारे पास 1 की वैल्यू पुट करके तो हमारे पास ये जनरल YP1 बन जाएगा।
अब हमने इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, लाइन लगा के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी कर लें तो सिंपल होगा, लेकिन उस तरह से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। अब हमने YP2 निकालना है, उसके लिए हमारे पास अगर 3e⁻x है तो हम कौन सा वाला केस यूज़ करेंगे, 4 वाला केस। तो उसके लिए जी, ये हमने ई तक कांस्टेंट यूज़ किए हैं, आगे हम जी निकालेंगे, एच तक बल्कि किए हुए हैं। अब हम जी लिखेंगे यहाँ पे GE⁻x, के जो है उसको ज़ीरो लेना है, क्योंकि उसकी इसकी एक ही ये टर्म है YP2 की, जो कि उसके साथ किसी भी टर्म के साथ मैच नहीं करी YC की, इसलिए हम YP2 जो है वो इस तरह से लिखेंगे। अब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों की वैल्यू YC, YP1, YP2 जो हमने निकाली है उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसमें हमने ABC की वैल्यू, GH जो भी इसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी, वैसे पुट कर दिए, ये हमारे पास जनरल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है, वो भी इसी बेस पे सेम। इसको हम कितने मेथड से लिख सकते हैं, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, पहले तो हमने इसको f(d)(y) = f(x) आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। जब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो d² + 3d + 2y = 0। अब इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, m² + 3m + 2, ये रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, -1 -2, इसकी सिंपल आएगा YC हमारे पास e⁻x और e⁻2x। YP को हम अब पहले इसके साथ लिखेंगे e⁻x, x² + 1 sin 2x। ये प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आए तो 5 वाला केस यूज़ होता है, आपको मैंने बताया था 5 वाला केस यूज़ होना है। तो अब हम k की वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि उसकी YC के साथ कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में वहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, और वैसे भी इसकी कोई टर्म भी उसके साथ मैच नहीं कर रही प्रॉपर्ली, इस वजह से इसका 0 लेंगे तो हमारे पास ये YP1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 को अब हम दूसरा 4ex के साथ लिखेंगे, पहले हमने वो एक टर्म के साथ लिख लिया था, ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ किस तरह से। ये हमारे पास पहले हमने इसके साथ लिखा है, अब हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। 4x के साथ लिखा है, k की वैल्यू 0 पुट की है, और हमारे पास ये जनरल फॉर्म जो है वो इसी तरह बन गई है। अब हम अगेन फ्राम 1 जो है वो इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम, जो मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड के साथ भी लिख सकते हैं ये वाला, तो उसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जनरल YP3 आ जाएगा, k 0 आएगा क्योंकि कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही, और जनरल सोल्यूशन हमारे पास YP1 और YP2 और YP3 की वैल्यू पुट करके तो हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें हमने, मैं आपको बताया कि हमने अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट को हमने नहीं इसमें निकालना, बस सिर्फ हमने जनरल सोल्यूशन बताना है कि वो क्या है। जनरल सोल्यूशन आपको पता है YC + YP होता है, जितने YPs होंगे उतने YPs की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब मैं आपको रिव्यू एक दफ़ा कर देती हूँ, इसमें हमने पढ़ा क्या है। इसमें हमने UC मेथड में आपको पता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमें YP रिक्वायर होता है, YC भी रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इक्वल टू के राइट साइड पे जो है वो 0 नहीं होता, बल्कि f(x) कुछ भी दिया होता है उन्होंने। तो हमने इस आज के लेक्चर में YC मेथड को यूज़ करते हुए 4 to 5 केसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें f(x) को देखते हुए YP हमने निकालना है, और YP में हमने क्या करना होता है, k की वैल्यू को चूज़ करना होता है। k की वैल्यू को चूज़ करके उसके बाद हमने उसमें AB की वैल्यूज़ को पुट करके YP निकालना होता है, और फिर हम जनरल इक्वेशन में YC + YP कर देते हैं, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर खुद सॉल्व करके भी समझ नहीं आ रही तो आप मैम से कुछ डिस्कस कर सकते हैं इस हवाले से, कोई भी अगर समझ नहीं आई। थैंक यू।